लक्ष्मण जी की मृत्यु कैसे हुई थी? लक्ष्मण का मृत्यु का जिम्मेदार कौन था? इसका रहस्य जाने। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है इस हिंदी कहानी चैनल में। दोस्तों, लक्ष्मण की मृत्यु जानने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल घंटी का भी दबा दीजिए ताकि जो भी नए जानकारी लेकर आए आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। चलिए मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूं और बताता हूं कि लक्ष्मण का मृत्यु कैसे हुई। दोस्तों, अयोध्या में श्री राम का राज अत्यंत सुखमय और धर्ममय था। हर दिशा में शांति थी, प्रजा संतुष्ट थी और ऋषि मुनि भी श्री राम के न्याय और भक्ति से प्रसन्न थे। परंतु समय किसी के लिए नहीं रुकता। श्री राम के अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो चुका था और अब उनके इस धरती से जाने का समय निकट आ गया था। एक दिन देवताओं के दूत कालदेव अयोध्या पहुंचे। वे श्री राम से मिलने आए थे। उन्होंने निवेदन किया कि हे प्रभु, आपकी लीला समाप्त होने को है। देवताओं ने आपके पृथ्वी पर कार्य को पूर्ण मान लिया है। अब आपको वैकुंठ लौटना होगा। श्री राम ने यह सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपनी प्रजा और भाइयों को छोड़कर कैसे जा सकता हूं? यदि यह विधि का विधान है तो उचित समय आने पर मैं इसका पालन करूंगा। कालदेव ने कहा, हे रघुनंदन, यह वार्ता अत्यंत गोपनीय है। यदि कोई भी इस बातचीत को बाधित करेगा तो उसे मृत्यु दंड देना होगा। श्री राम ने इस बात पर अपनी सहमति जताई और लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि जब तक यह वार्ता समाप्त न हो तब तक कोई भी अंदर प्रवेश न करे। लक्ष्मण जी के लिए यह आदेश किसी व्रत से कम न था। श्री राम का वचन उनके लिए सर्वोपरि था। उन्होंने अयोध्या के दरबार के मुख्य द्वार पर खड़े होकर पहरा देना शुरू किया। उसी समय परम तपस्वी महाक्रोधी ऋषि दुर्वासा अयोध्या के महल के द्वार पर पहुंचे। उनके चेहरे पर तेज था, आंखों में अग्नि सी चमक। वे सीधा लक्ष्मण जी के सामने आकर बोले, हे रघुनंदन, शिरोमणि लक्ष्मण, तुरंत श्री राम को सूचित करो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं। लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर बोले, हे महर्षि, श्री राम अभी एक महत्वपूर्ण वार्ता में लीन है और उन्होंने किसी को भी बाधा न देने का आदेश दिया है। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें। ऋषि दुर्वासा का स्वभाव अत्यंत क्रोधित था। वे तुरंत क्रोधित होकर बोले, हे लक्ष्मण, यदि तुमने मुझे रोका तो मैं समस्त अयोध्या को भस्म कर दूंगा। कोई भी मेरी अपेक्षा नहीं कर सकता। लक्ष्मण जी असमंजस में पड़ गए। एक ओर श्री राम का आदेश था और दूसरी ओर अयोध्या के संहार का संकट। उन्होंने अपने हृदय में विचार किया, यदि मैं अपने भाई के आदेश का पालन करता हूं तो पूरी अयोध्या नष्ट हो जाएगी। यदि मैं आदेश तोड़ता हूं तो मैं वचन भंग का दोषी बनूंगा। यदि एक भाई के वचन से अधिक संपूर्ण प्रजा की रक्षा आवश्यक है। उन्होंने बिना समय गंवाए ऋषि दुर्वासा को श्री राम के कक्ष में जाने दिया। ऋषि दुर्वासा श्री राम से मिले और आशीर्वाद देकर चले गए। परंतु जब वार्ता समाप्त हुई तो श्री राम का मन व्याकुल हो उठा। उन्होंने सोचा
अब मुझे अपने ही प्रिय अनुज को दंड देना होगा। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जो इस वार्ता में बाधा डालेगा उसे मृत्यु दंड मिलेगा। मैं इस प्रतिज्ञा से कैसे मुक्त हो सकता हूं? श्री राम ने सभा बुलाकर अपने भाइयों से इस विषय में परामर्श किया। भरत और शत्रुघ्न अत्यंत दुखी हो गए। भरत बोले, भैया, लक्ष्मण का अपराध नहीं है, उन्होंने प्रजा की रक्षा के लिए यह किया। क्या हम अपने प्रिय भाई को दंड देंगे? परंतु श्री राम धर्म के पथ से विचलित नहीं हो सकते थे। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरे लिए प्रिय प्रिय कुछ नहीं, केवल धर्म है। यदि मैं अपने वचन से विचलित हुआ तो भविष्य में सत्य और प्रतिज्ञा का कोई मूल नहीं रहेगा। श्री राम की यह बात सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और बोले, भैया, यदि आपके वचन की रक्षा के लिए मुझे अपने प्राण देने पड़े तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। मैं अयोध्या छोड़कर वन में चला जाऊंगा और वहां अपने प्राण त्याग दूंगा। यह कहकर लक्ष्मण जी ने श्री राम के चरणों को स्पर्श किया और गंगा तट की ओर बढ़ चले। लक्ष्मण जी अकेले गंगा के तट पर पहुंचे। वहां की लहरों शांत थी, मानो उन्हें अपने अंदर समाने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपने नेत्र बंद किए और ध्यान अस्थिर होकर भगवान विष्णु का स्मरण किया। उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने जीवन भर अपने धर्म, भक्ति और कर्तव्य का पालन किया। अब इस शरीर का कोई प्रयोजन नहीं। कृपया मुझे अपने धाम में स्थान दे। यह कहते हुए उन्होंने धीरे धीरे गंगा की लहरों में अपने शरीर को समर्पित कर दिया। देखते ही देखते जल ने उन्हें अपने अंदर समा लिया और लक्ष्मण जी इस नश्वर संसार से विदा हो गए। जैसे ही यह समाचार अयोध्या पहुंचा, पूरे नगर में शोक की लहर दौड़ गई। श्री राम ने अपने हाथ जोड़कर कहा, हे भाई लक्ष्मण, तुमने हमेशा मेरा सेवा की, मेरा सुख दुख के साथी बने। आज तुम चले गए तो मैं स्वयं को अकेला अनुभव कर रहा हूं। इसके पश्चात श्री राम ने भी अपनी लीला समाप्त की और सूरज नदी में जल समाधि लेकर वैकुंठ धाम चले गए। दोस्तों, यह कहानी से हमें 3 सीख मिलती हैं। पहला सीख, धर्म और सत्य का पालन सर्वोपरि है, चाहे इसके लिए कितना भी बड़ा बलिदान क्यों न देना पड़े। दूसरा, कर्तव्य से बड़ा कुछ नहीं। लक्ष्मण जी ने अपने प्राण त्याग कर श्री राम के वचन की रक्षा की। तीसरा, त्याग का समर्पण। लक्ष्मण जी का चरित्र हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में समर्पण और त्याग सबसे बड़ा गुण होता है। यह कथा हमें धर्म, त्याग, प्रेम और कर्तव्य का पाठ पढ़ाती है। लक्ष्मण जी का बलिदान एक अमर उदाहरण है कि कैसे सत्य और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्रियतम संबंधों को भी त्याग देना पड़ता है। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।